पराग, जब आप कमल खोलेंगे, कमल के बीच के तंतु में उसमें पराग है, वो इतनी कोमल होती है कि छू दो तो उसकी पीलिमा अपने हाथ पे आ जाती है। वो पराग बिछाई गई हैं बृषभानु भवन में, और श्री जी सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके जब निकसी हैं तो पराग पे चरण जब रख रही हैं तो वो पराग भी किशोरी जी को चुभ रहा है। सोचो कितनी कोमल है हमारी किशोरी जी। और ठाकुर जी उनसे कह रहे हैं कि हे श्यामाजू, आप बिना पलक झपकाए अगर मेरी ओर देखें तो मेरी कमर टेढ़ी हो जाए। इतनी कोमल अंगी श्री किशोरी जी के कोमल नेत्रों की कटाक्ष जब ठाकुर जी को इतना लग सकती है, हम लोग तो कितने निष्ठुर हैं। हम तो ऐसे देखते हैं आंख गाड़ करके ठाकुर जी को। इसलिए हमारी व्रज की परंपरा में नियम है, झरोके से देखो ठाकुर जी को, थोड़ी झीनी सी चद्दर नेक आंखन के आगे लेके देखो ठाकुर जी को। क्यों? कहीं हमारे नेत्रों की तीक्ष्णता चुभे नहीं ठाकुर जी को। इतने कोमल हैं श्री श्याम सुंदर, इतनी चैतन्यता का भाव बताया जा रहा है, हम उन्हें पाषाण कैसे मान सकते हैं? हम उन्हें पत्थर का कैसे मान सकते हैं? जब आप इतनी चिंता, इतना चिंतन रखेंगे भगवत दर्शन में, तो पाषाण के ठाकुर जी हों, मार्बल के ठाकुर जी हों, अष्ट धातु के हों, अपने आप चैतन्य हो जाएंगे, अपने आप चैतन्यता का अनुभव कराने लगेंगे। बंधुओं देखो, हम भक्तों को ठाकुर जी के चरण छूने का अधिकार है बस। भक्तों ने जब प्रेम प्रदान किया तो ठाकुर जी बोले इस प्रेम को मैं कहां धारण करूं, सिर पे तो नहीं कर सकता। क्यों? ये सिर का स्थान तुलसी जी को दे रखा है ठाकुर जी ने, यहां तुलसी जी विराजते हैं। कई मंदिरों में ठाकुर जी को मुकुट पधराने से पहले तुलसी जी विराजमान की जाती हैं, तब फिर मुकुट पधराते हैं। नहीं तो शालिग्राम भगवान पे तो ऊपर तुलसी ही चढ़ाई जाती है। तो शीश का स्थान तुलसी जी को दे रखा है ठाकुर जी ने। भक्तों ने जब प्रेम दिया तो ठाकुर जी बोले शीश पे तो नहीं धारण कर पाऊंगा, तुलसी जी विराजमान है। तब ठाकुर जी के मन में आया हृदय में धारण कर लूं, तो हृदय में किशोरी जी विराजमान है। शीश पर तुलसी, हृदय में किशोरी जी। अब इन भक्तों के प्रेम को मैं कहां धारण करूं? तब ठाकुर जी ने अपने चरणों में धारण किया हम सबके प्रेम को। लेकिन जब चरणों की ओर, इसीलिए श्रीनाथ जी 12 महीने 24 घंटा नीचे ही देखते रहते हैं, चरणों की ओर ही देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे आपके द्वारा प्रकट किए गए प्रेम सब वहीं विराजमान है। लेकिन ठाकुर जी के मन में संकोच है कि इन भक्तों ने मुझे इतना प्रेम दिया और मैं उसे नीचे से ऊपर ही नहीं ला पाया। और ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर भाव है। शीतकाल जब आता है, सर्दियां जब आती हैं, तो ठाकुर जी को मोजे पहना देते हैं। तो मोजे पहनाने पर ठाकुर जी हमारे आपके द्वारा प्रकट किया प्रेम जो चरणों में जाता है, ठाकुर जी उसको देखे ही नहीं पाए, देखे ही नहीं पाए। तो इतने व्याकुल हो गए ठाकुर जी। तुरंत ठाकुर जी ने कहा कि अरे जल्दी बसंत लाओ। और वसंत पंचमी जब आई तो मोजे हटा दिए गए। जैसे ही मोजे हटाते हैं वसंत पंचमी के बाद, सो ठाकुर जी के चरणों में जितना प्रेम इकट्ठा हुआ भक्तों का, ठाकुर जी को इतना भाया, इतना भाया, इतना भाया। ठाकुर जी बोले अब इनको चरणों में मत रखो। बोले कहां लाओ? मेरे गालों पे ले आओ। सोई ठाकुर जी ने गुलाल के रूप में उनको गालों पे 40 दिन तक ठाकुर जी होली क्यों मनाते हैं? बोले इतने दिन तक मैंने मोजे पहन के रखे, भक्तों का प्रेम मुझे दिखा नहीं, मेरे नेत्र तरस गए। तो जैसे बहुत दिन तक कोई व्यक्ति वंचित रहा हो और वंचितता के बाद अचानक से संयोग मिलता हो तो हम उसके लिए सारे द्वार खोल देते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी ने अपने समस्त द्वार खोल दिए, सारे भेद और वेदों में बताए गए नियमों को तोड़वा दिया। 40 दिन तक तो ठाकुर जी गाल पर धारण करते गए, लेकिन जैसे ही रंग एकादशी आती है, ठाकुर जी बोले अब तो इन भक्तन के प्रेम रूपी या रज्जू से, प्रेम रूपी या कण से मुंह को नवाए दो। सो ठाकुर जी पूरे रंग में आ जाते हैं, ऊपर से नीचे तक एक एक रो में भक्त के उस प्रेम कण को ठाकुर जी धारण करते हैं। यही होली का उत्सव है। वो कण क्या है, वो रंग क्या है? भक्त के द्वारा प्रकट किया गया प्रेम। साल भर में ठाकुर जी के गाल छूने का अधिकार केवल और केवल होली में है, और दिन आप ठाकुर जी के गाल नहीं छू सकते, केवल होली में छू सकते।
होली पे लगा सकते हैं ठाकुर जी के गालों पर रंग। क्यों? इसका मतलब क्या है? अधिकार दे दिया ठाकुर जी ने। और कई बार अधिकार योग्यता देख करके दिया जाता है, और कई बार अधिकार व्यक्ति की विरह वेदना को देख करके दिया जाता है। जैसे कई बार तो हम उसको वस्तु देते हैं जो अधिकारी हो, और कई बार कोई व्यक्ति बहुत ही रो रहा हो, बिलख रहा हो, प्रार्थना कर रहा हो, वस्तु उसको दे दी जाती है। शीतकाल के समय पर ठाकुर जी इतने गर्म वस्त्र पहनते हैं कि एक अंग भी नहीं दिखता, मुख दिखता है बस। लेकिन वसंत पंचमी आते आते भक्तों का प्रेम जो ठाकुर जी के चरणों में जा ही नहीं पाया, तब ठाकुर जी कहते हैं अब तुम रो मत, तुम चिंतित मत हो, तुम्हारा प्रेम मैं इधर धारण करूं, इधर धारण करूं, इधर धारण करूं, इधर धारण करूं। और सर्वांगीण रंग के रूप में ठाकुर जी फिर होली उत्सव करते हैं और सबको अपने सर्वांगीण अंग स्पर्श करने का अधिकार दे देते हैं। ये तो आज की बात करी मैंने। व्रजलीला में ये भाव कैसे है कि शीतकाल में गोपियां ठाकुर जी को स्पर्श करने का भाव रखती हैं, कभी पकड़वे की भावना से, कभी किसी भावना से ठाकुर जी के किसी अंग को स्पर्श की भावना रखती हैं। पर शीतकाल के कारण यशोदा मैया इतने लत्ता पहनाए के लाला को रखे कि गोपियां छू ही नहीं पाती, कहीं भी स्पर्श नहीं कर पाती ठाकुर जी का। तब वो गोपियां बड़ी बेचैन हो जाती हैं। बोले कहां करें? बोले सबके सामने मुख स्पर्श हम कर नहीं सकते, और बाकी की लीलाओं में छल बल से कभी हम हाथ पकड़ लेती थी, कभी हम कमर पकड़ लें, कभी हम चरण पकड़ लें, और यशोदा मैया इतने वस्त्र पहना के लाला को रखे हम स्पर्श ही नहीं कर पाती। सो ठाकुर जी वसंत पंचमी आते ही मोजे उतार देते हैं, वस्त्र धीरे धीरे हल्के करने शुरू कर देते हैं, और गोपियों से कहते हैं भले ही पूर्ण रूपेण मेरे आप अंग का स्पर्श इतने दिनों नहीं कर पाई हो, अब होली आ गई, 40 दिन तक जहां ऐसा सके, जितना ऐसा सके, खूब चटक रंग लेकर के मेरा स्पर्श करो। और सब गोपियां जा जा करके नित्य ठाकुर जी के आगे गारी गाती हैं। गारी किस बात से? इतने दिनों तक क्यों नहीं छूने दिया आपने हमको, इतने दिन तक क्यों छुपे रहे, अब निकस के आए हो, तो गारी देती हैं और फिर रंग लगा लगा करके स्पर्श करते हैं ठाकुर जी का। ये सब भाव है, ऐसे भाव है। वास्तव में होली के त्योहार का प्रारंभ रास पूर्णिमा पर हुआ, मतलब शरद पूर्णिमा पर। आप लोग अनुभव करेंगे, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जब प्रकट होता है ना, उस दिन आकाश में एक विचित्र प्रकार की लालिमा छा जाती है, और दिन के प्रकाश श्वेत होते हैं, पर शरद पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रकाश रक्त वर्ण का होता है, लाल वर्ण का होता है। कहते हैं जैसे ही श्री प्रिया जी ने और ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देखा, तो प्रिया जी के मन में भाव आया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक ये आकाश रूपी प्रियतमा अपने चंद्र रूपी प्रियतम की प्रतीक्षा करती है। अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक आकाश रूपी प्रियतमा, प्रियतमा मतलब पत्नी, आकाश पत्नी है और उसका पति चंद्रमा है, या फिर ऐसा कह लो आकाश पति है और चंद्रमा उसकी पत्नी है। तो दोनों की बातें हैं, वहां चंद्रमा भी विरह में है, आकाश भी विरह में है कि हमारा मिलन पूर्ण कब होगा। तब अमावस्या से लेकर के दिन ब दिन चंद्रमा की कलाएं बढ़ती जाती हैं, और जिस दिन पूर्ण चंद्रमा होता है, पूर्णिमा के दिन, उस दिन आकाश में एक विचित्र प्रकार का रंग जैसा घुलता है। थोड़ी देर के लिए ही दिखता है वो, जब लाल लाल चंद्रमा की लाल रेशें आकाश को लालिमा से रंगित कर देती हैं, तब किशोरी जी देख करके उसके प्रति भाव रखती हैं। ऐसा लगा मानो कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण बहुत वर्षों बाद मेरे समीप आए हों और आकर के प्रेम भाव से ये लाल रंग से मेरे अंग को रंग रहे हों। और यही भाव जाकर के किशोरी जी ने जब ठाकुर जी को बताया, सोई ठाकुर जी गुलाल लेकर के आए, बोले आपके मन को भाव है तो फिर ये होना चाहिए। और तुरंत ठाकुर जी ने गुलाल लेकर के किशोरी जी के अंग प्रत्यंगों पर लगा करके होली का उत्सव प्रारंभ किया। एक बहुत सुंदर पद है भैया, देखो वृंदावन की कथा है, यहाँ मैं बार बार कहीं इधर उधर जाऊं तो फिर चिंतित मत होना, यहाँ भाव बहुत आ रहे हैं चित्त में।
लाल गोपाल गुलाल हमारी आँखिन में जिन डारो जू लाल गोपाल गुलाल हमारी आँखिन में जिन डारो जू केसर रंग सो भरी पिचकारी केसर रंग सो भरी पिचकारी हाँ केसर रंग सो भरी पिचकारी केसर रंग सो भरी पिचकारी मोमंगन मत मारो जू लाल गोपाल गुलाल हमारी आँखिन में जिन डारो जू लाल गोपाल गुलाल हमारी आँखिन में जिन डारो जू। बहुत सुंदर, इतने अच्छे अच्छे पद हैं ब्रज होली के। आहा, हमारा बस चले तो हम यही गाते सुनाते रहें, इन भावों से भारी नहीं जावें, केवल रंगों की चर्चा और होरी के रसिया ठाकुर जी की चर्चा, यही भाव चलते रहें, इन्हीं भावों में हम सब निमग्न होते रहें, ऐसी भावना रहती चित्त में। गावो राग परस्पर हिल मेल 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 फागुन नेह निभाओ जू फागुन नेह निभाओ जू फागुन नेह निभाओ लाल गोपाल। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि पर जो चंद्रमा ने आकर के आकाश को लाल रंग से रंगित किया, तब से ही श्री जी के मन में ये इच्छा प्रकट हो गई कि ऐसे ही कभी श्याम सुंदर इतना विरह देते हैं, रात्रि भर या दिन भर कभी नहीं मिलते हैं, तो वो विरह की पूर्णता ऐसे हो कि जब मिलें तो रंग अंकित करके, रंग अर्पित करके यह भाव पूर्ण करें। बस किशोरी जी के उस भाव की पूर्णता के लिए श्री ठाकुर जी रंग लेकर के आए हैं और श्री प्रिया जी के अंग पर, प्रिया जी के कपोल पर वह परस्पर रंग अर्पित कर रहे हैं। वही रंग का त्योहार होली है। ऐसे भाव हैं। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जो रसेश्वर भी हैं, रासेश्वर भी हैं, ज्ञानेश्वर भी हैं, योगेश्वर भी हैं, ब्रह्मेश्वर भी हैं, सब कुछ हैं। ऐसे श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम।